मित्राणि अद्य वयं सिद्धान्तकौमुद्याः संज्ञाप्रकरणे नवेति विभाषा स्वरूपं शब्दस्य अशब्दसंज्ञा इति सूत्रं द्वयं पठामः। तर्हि प्रथमं सूत्रम् अद्यतनं नवेति विभाषा। यदा सूत्रम् आगच्छति प्रथमं कार्यं पदच्छेदः। त्रिवदति न वा इति विभाषा, चार पद है इसमें, चतुष्पदात्मकं सूत्रं। न इति अव्ययं पदं, वा इति अव्ययं पदं, इति अव्ययं पदं, विभाषा प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। अत्र विग्रहः नास्ति, वाक्ययोजना। किं वदति? निषेध विकल्पयोः वृत्तिं पश्यतु। आपके पास किताब है सिद्धांत कौमुदी का, तो आप देख सकते हैं सूत्र के नीचे वृत्ति लिखा गया है। निषेध विकल्पयोः विभाषा संज्ञा से, निषेध की और विकल्प की, इन दोनों की अलग अलग नहीं, निषेध और विकल्प दोनों की क्या हो जाएगी? विभाषा संज्ञा हो जाएगी। मतलब इनको हम विभाषा के रूप से, विभाषा के नाम से जान सकते हैं। अभी निषेध और विकल्प कैसे ग्रहण किया? तो न जो पद है, न मतलब निषेध, न मतलब यहां निषेध। जैसे हम गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम अणिकर्ता सणौकारक प्रकरण में हम एक सूत्र आ रहा है, और उसके बाद बहुत सारे वार्तिक ने लिखा है, कात्यायन जी ने, तो उन्होंने आदिखाद्य और न ऐसे लिखा है, अभुक्त्यर्थस्य न। तो जब वार्तिक सूत्र में न का ग्रहण किया जाता है, तो पूर्व सूत्र से जो कार्य प्रवर्तन हो रहा था, जिस कार्य को हम कर रहे थे, अभी इसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। मतलब जो कार्य चल रहा था उसके निषेध हमने किया। जैसे कोई छात्र में गलत काम कर रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है, तो हम उसको समझाते हैं, और उस कार्य से उसकी जो प्रवर्तन हो रहा था उसको हम निषेध कर रहे हैं। एक सांप आ रहा है हमको दांतने के लिए, तो हमने क्या किया? एक डंडा लेके उसको निषेध किया। तो इसी प्रकार व्याकरण में क्या हो रहा है कि जो कार्य पूर्व सूत्र से प्रवर्तन हो रहा था, प्रवृत्ति हो रही थी जिस नियम की, उसकी निषेध हुआ। तो न से हम निषेध को ग्रहण करते हैं। अगर सूत्र में केवल न पद लिखा जाता है तो उसका मतलब है निषेध करना, और वा मतलब विकल्प, ऑप्शन होगा यहाँ, ऑप्शन विकल्प। तो एक बार होगा, एक बार नहीं होगा, विकल्प। तो वा का मतलब विकल्प, न का मतलब निषेध, लेकिन दोनों का नाम दिया गया विभाषा। तो कहीं अगर सूत्र में विभाषा लिखा जाता है तो विभाषा से हम किसका ग्रहण करेंगे? न की ग्रहण करेंगे, या वा की ग्रहण कर सकते हैं। निषेध की और विकल्प दोनों को विभाषा के रूप से हम जानेंगे, और इसीलिए दोनों के लिए विभाषा संज्ञा प्रणयन किया पाणिनि जी ने, और सूत्र लिखा नवेति विभाषा। अभी इस प्रसंग में मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो विभाषा है वह विभाषा 3 प्रकार की होती है। क्या क्या है? प्राप्त, अप्राप्त और प्राप्त। बेले बेले परीक्षा रे भी प्रश्न आसीबो कि विभाषा केते प्रकार? विभाषा 3 प्रकार, गोटे प्राप्त विभाषा, गोटे अप्राप्त विभाषा, अन्यटी प्राप्त विभाषा। ये आप याद रखिए, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। विभाषा कतिधा विभज्यते। अभी नवेति विभाषा ये आसान है, आप समझ सकते हैं, लेकिन जो दूसरा सूत्र है स्वरूपम शब्दस्य अशब्द संज्ञा, इसको थोड़ा विचार करते हैं। तो स्वरूपम शब्दस्य अशब्द संज्ञा 4 पद है इसमें, और स्वम जो है प्रथमा विभक्ति एकवचनम, रूपम प्रथमा विभक्ति एकवचनम, शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनम, अशब्द संज्ञा प्रथमा विभक्ति एकवचनम। पदच्छेदः पदार्थोक्ति, अनन्तरं विग्रहः। त्रिविग्रहः नाम समासः। त्रिविग्रहः कथमस्ति? अत्र अशब्द संज्ञा इत्यत्र, अशब्द संज्ञा। तो अशब्द संज्ञा से पहले हमको जानना है कि शब्द संज्ञा क्या है। जैसे मैं बोला अधर्म, अधर्म सुनने के बाद हम
धर्म की एक परिभाषा आ रही है। धर्म मतलब क्या है? जब हम धर्म क्या है जान जाएंगे तो अधर्म ऐसे ही मालूम हो जाएगा। तो न धर्म अधर्म, न सत्यम असत्यम, न शब्द संज्ञा अशब्द संज्ञा। जो शब्द संज्ञा नहीं है उसको हम अशब्द संज्ञा कहते हैं। अभी शब्द संज्ञा मतलब क्या है? शब्द शास्त्रे प्रणीताः संज्ञाः बहव्यः सन्ति। वृद्धि संज्ञा, गुण संज्ञा, अवसान संज्ञा, उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा, बहव्यः संज्ञाः पठिताः। परन्तु अत्र शब्दशास्त्रे विहिताः संज्ञाः अथवा शब्दस्य संज्ञा, शब्दस्य संज्ञा, शब्द संज्ञा, शब्द का जो संज्ञा है वही शब्द संज्ञा है, और जो शब्द संज्ञा नहीं है उसको कहा जाता है अशब्द संज्ञा। अभी ये सूत्र में क्या लिख रहे हैं पाणिनि जी ने? स्वरूपम शब्दस्य अशब्द संज्ञा। अभी अशब्द संज्ञा को छोड़ दीजिए, अभी स्वम रूपम शब्दस्य यहां तक लीजिए। तो बोल रहे हैं कि शब्दस्य स्वम रूपम संज्ञी, शब्द का जो अपना स्वरूप है वह है संज्ञी। शब्द शास्त्रे या संज्ञा ताम बिना, शब्द शास्त्र में जो संज्ञा पढ़ा गया है उसके बिना यह शब्द का स्वरूप ही ग्रहण किया जाता है। शब्द शास्त्र में तो बहुत सारे संज्ञाएं पढ़े गए हैं, लेकिन वहां नहीं। यहाँ क्या है कि शब्द का जो अपना स्वरूप है उसी का ही ग्रहण करना चाहिए, दूसरों का नहीं। तो यहाँ शब्द संज्ञा के लिए बोला कि शब्दस्य संज्ञा शब्द संज्ञा। एक उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। जैसे एक सूत्र है अग्नेर्ढक, सूत्र है अग्नेर्ढक। अभी ये सूत्र क्या करता है? इस सूत्र से क्या हो रहा है कि अग्नि शब्द से हम ढक प्रत्यय लगाते हैं। यहां फिर से ढक क का हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होगी तो से लोप हो जाएगा। ढ है फड़ ख छ घाम आयने इनि यह सूत्र से यहां फिर से ये आदेश हो जाएगा। अग्नि फिर से अ का आदि वृद्धि हो जाएगी, आग्ने आग्नेय हो जाएगा, आग्नेय बन जाता है। परंतु अभी कोई बुद्धिमान लड़का बोलेगा साहब यहां अग्नि लिखा है तो मैं अग्नि का जो पर्याय शब्द है, अग्नि अर्थ जिसका, जैसे कि अनल, पावकः, ऐसे ज्वलनवाचकः शब्दः, इनका भी ग्रहण कर लूंगा। अग्नि शब्द पर्यायवाची जहां ये संति नाम अग्नि शब्द का पर्यायवाची जो शब्द है, समानार्थक शब्द है, तो उनका ग्रहण करना चाहेगा तो वो नहीं होगा। तो इसीलिए प्रणयन किया गया स्वम रूपम शब्दस्य अशब्द संज्ञा, अशब्द संज्ञा बिना, शब्द की जो अपनी रूप है, जैसे अग्नि, अग्नि का जो ये रूप है अग्नि, यही संज्ञी है। इसको छोड़ के पावकः, अनलः, ज्वलनवाचक पर्यायवाची शब्द मैं ग्रहण नहीं करूंगा। अग्नेर्ढक में अग्नि का ही ग्रहण किया गया। अग्नेर्ढक सूत्र रे अग्नि शब्द को ग्रहण कराई छी। अग्नि शब्द रे ढक प्रत्यय लागिबा आग्नेय हो। जणे बुद्धिमान पिला सी कहला नै मु अग्नि रखिबिनी, अग्नि रो अर्थ निया, त निया रे ढक लगेबी, किनले पावक रे ढक प्रत्यय लगेबी, ज्वलनवाचक जितने शब्द है उसी में भी ढक लगाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। तो क्यों? क्योंकि वो अशब्द संज्ञा है, शब्द संज्ञा से अलग है। तो अग्नेर्ढक मतलब हम ढक उसी से लगाएंगे जो अग्नि है, मतलब अग्नि ऐसा स्वरूप जो अग्नि नहीं, पावक भी अग्नि है, ज्वलनवाचक है, लेकिन यहाँ अग्नि का ग्रहण किया गया। यही शब्द शास्त्र में कहा गया है। तो ये ही संज्ञा, इसको छोड़ के दूसरा का ग्रहण नहीं कर सकते। तो शब्दस्य, शब्द का, स्वम रूपम जो अपना रूप है, रूप, रूपस्य ग्रहणम भवति, जैसे दिखता है यही रूपम ग्राह्यम, न तो अशब्द संज्ञा ग्राह्य, अशब्द संज्ञा की ग्रहण नहीं होगी। तो इस प्रकार अग्नेर्ढक से हम अग्नि से ही ढक लगाएंगे, न कि पावक और अनल इत्यादि शब्द से। ऐसे भी
तरप तम पौघ में भी इस प्रकार हो रहा है। दाघात वधात में भी जैसे उपसर्गे घोह की में उपसर्गे घोह की में घू का ग्रहण क्या है, लेकिन वहां घू मतलब क्या है, दाधा घधाप सूत्र से जो दा और धा धातु के घू संज्ञा होती वही। तो इस प्रकार शब्द शास्त्र में अर्थ को प्राधान्य नहीं दिया जाता है, यहाँ शब्द का स्वरूप का ग्रहण किया गया है, शब्दार्थ का नहीं। तो ये ध्यान में आप रखिए, शब्द मतलब शब्द ही है, शब्द का जो अपना स्वरूप है वही संज्ञी है, उसी का ही ग्रहण करना है। शब्द का अर्थवाचक जो शब्द होंगे, समानार्थक शब्द होंगे, पर्यायवाची शब्द होंगे, उसका ग्रहण हम नहीं करेंगे। तो इसीलिए सूत्र हुआ स्वं रूपम शब्दस्य, शब्दस्य स्वं रूपम ग्रहणीयम, काम बिना अशब्द संज्ञा बिना, जो शब्द संज्ञा नहीं है, शब्दस्य संज्ञा शब्द संज्ञा, शब्दस्य रूपम यदि नास्ति तस्य ग्रहणम न भवति। अस्तु तर्हि वयं पुनर्मिलामः। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। जयतु भारतम्, जयतु संस्कृतम्। राम राम।